रक्षाबंधन के त्यौहार में मैंने बनाया है गुलाब जामुन। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होता है। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो सारे इंग्रेडिएंट्स सभी के घर पे होता ही है। तो वेलकम टू माय चैनल आर्टिक कुक। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से इस गुलाब जामुन को तैयार किया है। तो मैंने गैस पर बिठा दिया है एक पैन और उसमें ऐड कर दिया है 1 कप पानी और ऐड कर दिया है 1 कप शुगर। चीनी मेरे कप में थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी लेकर बस इस पे डाल दिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची, 5 से 6 इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इलायची को ऐड कर लिया है, चीनी, पानी और इलायची। और अब मैं इसे हाई फ्लेम में पका लूँगी कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक। चीनी के चाशनी में हमें कोई 1 तार या 2 तार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चीनी, पानी और इलायची अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लें। तो 10 मिनट हो गए हैं तो हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी बनाने के बाद अब मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 3 चम्मच घी। और घी के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच के करीब मैदा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब बस इसे अच्छी तरह से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप मिल्क पाउडर। आप जो कॉफ़ी पीते हैं उसी कॉफ़ी का मग से, इसे कप भी कहते हैं, तो उसी से बस हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। और अब बस हम पहले के मिक्सचर के साथ मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिलाएंगे हाथ से। अच्छी तरह से इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 चम्मच दूध। एकदम नॉर्मल दूध है ये, बस 5 चम्मच ही इसमें ऐड करिए। और अब बस हम इन सभी मिक्सचर का एक डो बना लेंगे। डो थोड़ा बहुत चिपचिपी हो सकता है, तो अगर ये चिपचिप होता भी है तो कोई बात नहीं, इस तरह से ही हम इसे डो बनाएंगे। हम जिस तरह से रोटी का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका भी डो बनाकर तैयार करना है। ये थोड़ा बहुत स्टिकी होता ही है, तो इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा मैदा या फिर मिल्क पाउडर इसमें ऐड ना करें। तो इस तरह से मैंने डो को बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो अब हम डो को साइड में रख लेंगे और ले लेंगे एक प्लेट। और प्लेट में मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब मैदा और मैदा को चारों तरफ फैला लेंगे। अब मैं इसका एक छोटा छोटा लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। जब आप इसका लड्डू बना रहे हैं छोटा छोटा करके, तो ये लड्डू बिल्कुल फटना नहीं चाहिए। अगर फट जाता है तो फिर फ्राई करते समय ये और ज़्यादा फटकर ख़राब हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइए।
और हाँ, डो बनाने के बाद में आपका हाथ थोड़ा चिपचिपी हो जाता है, तो जिस वजह से आपका लड्डू भी अच्छा तरह से नहीं बनेगा। तो आप हाथ को धो लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हो चाहे घी हो, अपने हाथ में थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा आप लगा लें और उसके बाद इस तरह का लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कढ़ाई में कम से कम 1 कप से थोड़ा ज़्यादा, या आप 1.5 कप तेल ले लीजिए, रिफाइंड ऑयल। तेल को हम लो फ्लेम में गरम करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम में गरम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सारा गुलाब जामुन जल जाएगा। और इस तरह से लो फ्लेम में थोड़ा सा गरम होते ही तेल हम धीरे धीरे इस तरह से गुलाब जामुन छोड़ देंगे तेल में फ्राई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन को मैंने एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तेल में। तो अब मैं एक एक करके इस तरह से गुलाब जामुन को उठाकर चीनी के चाशनी में डाल लूँगी। इस तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन को तेल में तल लिया है और अब मैं सारे गुलाब जामुन को ऐड कर दिया है चीनी के चाशनी में। और इसमें अब मैं चीनी के चाशनी में गुलाब जामुन को कम से कम 1 मिनट तक हाई फ्लेम में उबाल लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप गुलाब जामुन को इस तरह से 1 मिनट तक उबालते हैं चाशनी में तो गुलाब जामुन जल्दी ही चाशनी को पी लेती है। तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और गुलाब जामुन को आप चीनी के चाशनी में कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दें तो ये सेम ही होगा। दोनों ही तरीके से ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं इस तरह से गुलाब जामुन को एक प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा मत दो।